हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एलसीएम एचसीएफ आज चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं भाई। और मैं कहूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक। बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा। बेशक इसमें एक या दो क्लास एक्स्ट्रा हो जाएं, डजेंट मैटर, लेकिन हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। गुड मॉर्निंग भाई, जय हिंद। आप ऑफिस कितने बजे जाते हो? क्यों भाई, घेराव करना है क्या? चलने दो यार, चल रहा है सिस्टम ऐसे ही। जाऊंगा आपकी क्लास के बाद, 12 साढ़े 12 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा मैं। क्यों, कैसे इतनी लेट क्यों, ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके टाइम एक्स्ट्रा मांगा हुआ है मैंने। ओके। हाँ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पता है क्यों? ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का एक रीजन है। अच्छा सुनो, ये चैप्टर के ना तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। आप, इसके बाद हम जो है शुरू करेंगे अपना टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य। और वो चैप्टर भी आपके लिए कहीं ना कहीं एलसीएम के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो वहां भी इसके बहुत सारे फायदे हमको मिलेंगे। अब एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जिन्होंने स्कूल में एलसीएम थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़े टॉपर रहे हो तुम लोग, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा बहुत एलसीएम के लिए पेन उठाया है, जिन्होंने ये पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हाँ सर, ये सीखा है, एक लंबा सा ऐसे डंडा खींचते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ संख्या लिखते हैं और इतना जिनको मालूम है, बस मैं इतना ही आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलसीएम बहुत बड़ी बड़ी संख्या होगा, जिन्होंने सीखा है, स्कूल में टॉप किया है, ये और वो ना। मैं ये पूछ रहा हूँ जो ये जानते हैं कि एलसीएम इस तरीके से, हाँ सर हल्का हल्का याद है कि गुरुजी ने ना ऐसे सिखाया था हमको हल्का हल्का। तो वो तो सभी को होगा, है ना? सभी को होगा कि हल्का हल्का सर इस तरीके से हमको सिखाया गया है। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। मुझे इतना बहुत काफी है आपको समझाने के लिए कि एलसीएम कैसे निकलता है। चलिए, तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एल सी एम, भाई जिसकी फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट। L4 क्या होता है? लीस्ट। और C4 क्या होता है? कॉमन। C4 क्या होता है? कॉमन। और M4 क्या होता है? मल्टीपल। M4 क्या होता है? मल्टीपल। अब फैक्टर और मल्टीपल के बारे में थोड़ा सा अलग से देखते हैं कि फैक्टर और मल्टी, अभी मैं वापस आऊंगा, मैं डेफिनेशन पे वापस आऊंगा। अभी आप क्या करो, अभी आप मुझे बताओ मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल और फैक्टर दोनों नाम आपने सुने होंगे। भाई फैक्टर भी सुना है, जिसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं कोई कोई भी नंबर मैं लिख दूं। मैंने नंबर लिखा भाई 6, और मैंने कहा 6 के मल्टीपल बताओ, 6 के गुणज बताओ क्या क्या होंगे। तो पता है क्या करना है? आपने 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देना है। जब भी मल्टीपल की बात होगी तो संख्या उसी संख्या से शुरू होगी जिसकी मैं बात करूंगा। जैसे 6 का मल्टीपल है तो 6 से शुरू करना है और पहाड़ा पढ़ते चले जाना है। यानी कि हर वो संख्या जो 6 से विभाजित होगी, हर वो संख्या जो 6 से विभाजित होगी वो 6 का मल्टीपल होगी। और ये चीज कहां तक जाएगी? ये चीज इन्फानाइट तक जाएगी। 6 धाम 60 पे जाके मत रुक जाना। 6 का पहाड़ा 60 तक नहीं, आगे तक भी चलता है। हाँ, हमको सिखाया 6 धाम 10 धाम, 9 धाम 90, 6 धाम 60, 5 धाम 50, हमें 10 तक ही सिखाया जाता है, लेकिन वो चलता इनफाइनाइट तक है ना? तो 6 से कटने वाली सभी संख्या 6 का मल्टीपल, 6 का गुणज होंगी। आगे अगर मैं आपसे कहूं, मान लो मुझे बताओ जरा 7 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, और ये सर संख्या इन्फानाइट तक जाएगी, अनगिनत तक जाएगी। तो यहां से हमें दो बात पता चली।
जिनके एक तो मल्टीपल क्या होते हैं, वो सभी संख्या जो पर्टिकुलर संख्या से विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, दैट आर कॉल्ड मल्टीपल्स। एक तो ये पता चली। दूसरी बात पता चली कि किसी भी संख्या के कितने मल्टीपल, कितने गुणज हो सकते हैं। बताओ, क्या कोई डेफिनेट नंबर है कि सर इसके इतने मल्टीपल होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे? मल्टीपल, गुणज नहीं। किसी भी संख्या के अनगिनत, इनफानाइट, अनंत मल्टीपल हो सकते हैं, अनंत गुणज हो सकते हैं भाई। मतलब अगर मैं आपसे कहूं 6 से कटने वाली संख्या बताओ कितनी होंगी, आप कहोगे सर अनंत तक चलते चले जाओ, आपको 6 से कटने वाली संख्या मिलती चली जाएंगी। तो किसी भी संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं, अनंत, इनफानाइट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा फैक्टर की, गुणनखंड की, सपोज मैंने कहा 6 और 6 का गुणनखंड बताओ, तो आपको वो संख्या बतानी है जिनके पहाड़े में 6 आता हो, जिनके टेबल में 6 आता हो, वो संख्या बतानी है। बताओ मुझे, वो संख्या बताओ जिनके पहाड़े में 6 आता है, और वो हमें 1 से शुरू करना है। सबसे पहले 1, एक के पहाड़े में हर संख्या आती है 1, 1 के बाद में 2, भाई 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 6 आता है। फिर 2 के बाद में 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या? ना। 5 के पहाड़े में आता है क्या? ना। और फिर 6 एकम 6, 6 के पहाड़े में 6 आता है। बस 6 के इतने ही फैक्टर होंगे, हमें फैक्टर के बारे में इतना ही सीखना है। अब यहां से हमें दो बात पता चली। कौन कौन सी दो बात? अपने ही दिमाग में जवाब दो। यहां से सर हमें दो बात पता चली। एक तो कि फैक्टर का मतलब है वो संख्या जो पर्टिकुलर संख्या, पर्टिकुलर यानी कि 6 जैसे मैंने बोल दी, पर्टिकुलर संख्या को विभाजित कर दें। जैसे 6 को विभाजित करने वाली संख्या है 1, 2, 3 और 6। और दूसरी बात पता चली कि किसी भी संख्या के फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है फाइनाइट फैक्टर होते हैं। फाइनाइट फैक्टर होते हैं का मतलब है कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होंगे ना, वो लिमिटेड होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं। बस दो बात है कि जैसे 6 को विभाजित करने वाली संख्या ये रही, और 6 से विभाजित होने वाली संख्या ये रही। 6 से विभाजित होने वाली संख्या अनंत हो सकती है, और 6 को विभाजित करने वाली संख्या लिमिटेड है। तो फैक्टर, गुणनखंड फाइनाइट होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और मल्टीपल यानी कि गुणज अनफाइनाइट होते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया? यस, बिल्कुल पता चल गया। अब मैं वापस आता हूं। LCM, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, और M फॉर मल्टीपल। मल्टीपल की हिंदी क्या होती है बच्चा? गुणज। क्या होती है? गुणज। कॉमन की हिंदी क्या होती है? समान। क्या होती है? समान। और लीस्ट की मतलब क्या होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही वर्ड है जो आपको एलसीएम सिखा के चला जाएगा। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है बच्चा? सबसे छोटा। अब आप इसे पीछे से पढ़ो, आगे से नहीं, पीछे से पढ़ो, और 3 बार पढ़ो पीछे से। आप पढ़ोगे पीछे से, गुणज है, गुणज है, समान है, और सबसे छोटा है। गुणज है, समान है, सबसे छोटा है। अब 2 बार आगे से पढ़ो, सबसे छोटा, समान, गुणज। सबसे छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और गुणज होना चाहिए। ठीक गए आप एलसीएम। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया जाता है, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य। ऐसे इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, हालांकि है कुछ नहीं। ठीक है, सबसे छोटा समान गुणज, ऐसी ये बात ध्यान रखनी है। और इसी को हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी, कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूं,
मैंने कहा 12, 18 और 9, 12, 18 और 9। मैंने कहा बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालने के लिए पीछे से शुरुआत करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीपल, यानी कि 12 के मल्टीपल लिख दो, 12 के मल्टीपल लिख दो, 18 के मल्टीपल लिख दो और 9 के मल्टीपल लिख दो। जैसे 12 के मल्टीपल 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, मतलब 6-7 लिख दो बस ऐसे ही मल्टीपल। 18 के मल्टीपल 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, मतलब ऐसे 5-6 लिख दिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, और ये आगे आपने लिख दिया। इस तरीके से मल्टीपल लिख दिए, मल्टीपल का काम खत्म। अब आ जाओ समान पे, किस पे आ जाओ, कॉमन पे। तो जो तीनों में कॉमन है उनको पकड़ो, जो तीनों में कॉमन है उनको पकड़ो। जैसे 24 कॉमन नहीं है, 36, हाँ सर 36 कॉमन है, 36 के बाद 48 कॉमन नहीं है, 60 भी कॉमन नहीं है, 72 कॉमन है क्या सर, हाँ 72 कॉमन है। ऐसे हमें आगे भी और भी संख्या कॉमन मिलती चली जाएंगी, और भी संख्या, जरूर नहीं दो ही कॉमन है, आगे चलोगे अनगिनत कॉमन संख्या मिलेंगी, इनफाइनाइट कॉमन। तो गुणज लिख दिए, कॉमन ढूंढ लिए, और अब जो असली कहानी है वो है ये। असली कहानी क्या है, असली कहानी है लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा होना चाहिए। तो लीस्ट कौन सा है 72 और 36 में, 36 72 है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा 36। बच्चा आपको हो सकता है आज थोड़ा एहसास फील हुआ हो कि हाँ यार एलसीएम का मतलब क्या होता है। अभी तक एलसीएम आपने निकालना सीखा होगा, लेकिन आज आपको फील हुआ होगा कि व्हाट इज एलसीएम। मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लीस्ट सबसे छोटा होना चाहिए। निकाल दिया 36। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर हम इसी तरीके से निकालेंगे क्या, हमारे एग्जाम में आ गया तो क्या ऐसे मल्टीपल लिखेंगे फिर ऐसे सर्कल परकल करेंगे क्या, नहीं, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, एक तो अगर आसान संख्या दे रखी हो तो एक मेथड है, और अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या और अजीबो गरीब संख्या दे रखी हो तो फिर आपका वही ट्रेडिशनल मेथड जिसके बारे में मैंने आपको क्लास के शुरू में पूछा था कि भाई कुछ याद है क्या कि गुरुजी कैसे एलसीएम निकालना सिखाते थे, फिर अपना वही मेथड। यही दो, इनके अलावा होते तो कई सारे मेथड है, लेकिन मैं सबको फर्जी मेथड मानता हूं, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर मेथड भागने की। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं कहेगा कि बताओ 36 72 78 का एलसीएम, नहीं पूछेगा। आजकल वो सवाल आने बंद हो गए कि 100 200 300 का एलसीएम बताओ। भाई ये सवाल आ गया तो फिर कंपटीशन किस बात का। सवाल कैसे बनते हैं एलसीएम में, ऐसे एचसीएफ में कैसे, उसके लिए पूरा हमारा ये वीक है, इस वीक में हम एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ेंगे पूरा। अभी तो हम बेसिक एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि 6 12 और 18 इनका एलसीएम बताना है हमें। मैं आपको पहले वो एलसीएम निकालना सिखाता हूं जो आसान संख्या दे रखी हो, आसान, मेरा वर्ड सुनना, आसान संख्या दे रखी हो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे ये 6 12 18 ये आसान संख्या है। अब एलसीएम कैसे निकालना है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और जो तरीका मैं अब आपको बता रहा हूं ना, ये आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर में ना रामबाण साबित होगा। टाइम एंड वर्क में मैं कह रहा हूं उंगलियों पे एलसीएम निकालोगे आप, क्योंकि वहां सारी संख्या ऐसी ही मिलेंगी आपको टाइम एंड वर्क में। तो तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, वो दिखी 18। आपने इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या ढूंढ ली। अब इस सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो और वहां जाके रुक जाना जो 12 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो, वही आपका एलसीएम होगा। जैसे बड़ी संख्या 18 है तो 18 एकम 18, क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं सर,
एलसीएम नहीं होगा। 18 दूनी 36, क्या 12 के पहाड़े में आता है? 12 तिया 36, 6 छिंग 36, यही एलसीएम होगा। बस ये टाइम एंड वर्क में रामबाण साबित होने वाला है। चलो और आगे चलता हूं। जैसे 14, 28 और 42, मैंने 3 संख्या आपको दी, 14, 28 और 42। जरा बताना इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना। भाई 42 एकम 42, क्या 28 के पहाड़े में आता है? नहीं सर। 42 दूनी 84, क्या 28 के पहाड़े में आता है? 28 तिया 84 और 14 छिंग 84, यही एलसीएम हो जाएगा। आसान संख्या होगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 15, 24 और 30, बताओ मुझे इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चा? 30 है। 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 30 एकम 30, 24 के पहाड़े में नहीं आता। 30 दूनी 60, 24 के पहाड़े में नहीं आता। 30 तिया 90, 24 के पहाड़े में नहीं आता। 30 चौके 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, यही एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कॉमन संख्या है, बेसिक संख्या है, उनका एलसीएम निकाल सकते हो। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है? वही पुराना मेथड जो अक्सर हमें छठी सातवीं क्लास, पांचवी छठी क्लास से गुरुजी सिखाते हुए आए थे, वो अब यहां पर आपको यूज में लेना है। उसका छोटा छोटा काम आएगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल यही मैं 6, 12, 18 से ही शुरुआत करता हूं। 6, 12, 18, एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक ऐसे खींचनी है, और सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कर देना है काटने से। जैसे मुझे पता है 6, 12, 18, भैया 2 से स्टार्ट कर दूं मैं। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 नाम 18। फिर 2 से कटने वाली कोई एक संख्या तो होगी, 6 है, 2 लिख दो। 3 को ऐसे ही लिख दो, 2 से नहीं कट रहा, 2 तिया 6, और 9 को भी ऐसे ही लिख दो क्योंकि ये भी 2 से नहीं कटा। जो संख्या नहीं कटे उसको ऐसे ही उतार लो। फिर अब 2 से नहीं कटने वाली है कोई भी संख्या, 3 ले लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब फिर 3 ले लो, 1, 1 और 3 एकम 3। लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए। अब जो इधर संख्या है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब जैसे 14, 28, 42 है। 14, 28, 42। अब देखो आप इसे 2 से भी शुरू कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? 2 से भी शुरू कर सकते हो। और आप एक और काम कर सकते हो। मुझे पता है ये तीनों संख्या 14 से कटती हैं। ये दूसरा जो तरीका है ना, उसके लिए कंडीशन है, तीनों संख्या कटनी चाहिए। जैसे 14 से तीनों संख्या कटती हैं तो आप 14 से भी शुरू कर सकते हो। आप 2 से ही करो पहले तो। 2 सत्ते 14, 2 14 28, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से जाएंगे, 7 को ऐसे ही लिख दो, 2 सत्ते 14, 21 ऐसे ही लिख दो। अब 7 से जाओ या 3 से चले जाओ, 3 से कटने वाली एक संख्या है तो 7, 7 और 3 सत्ते 21। अब 7 से चले जाओ, 1, 1 और 1, गुणा कर दो। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा वही ट्रेडिशनल मेथड है, वही पुराना मेथड है जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता था, और आपको यही सीखना है। कोई ऐसा अलग तोड़ू फोड़ू नहीं सीखना यहाँ पर, बस इतना ही आपको आना चाहिए। बाकी इसकी जरूरत तो खास हमें पढ़ने वाली है नहीं, बहुत कम पड़ेगी। ठीक है भैया, इसका भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो एलसीएम आपको निकालना आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चल सकता हूं? यस। उससे पहले एक चीज आप मुझे बताओ, थोड़ा सा आपको मैं फील कराना चाहता हूं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहां से शुरू करता हूं। सामने देखो प्लीज। मुझे पता है 15, 24 और 30 का एलसीएम कितना आया है? 120। अब जो 120 एलसीएम आया है, क्या ये 30 के पहाड़े में आता है? 30 से भी कटता है? 3 चौके 12, हाँ जी सर। क्या ये 24 से भी कटता है?
24 पंजे 120, हाँ जी सर। क्या ये 15 से भी कटता है? 15 अट्ठे 120, हाँ जी सर बिल्कुल। क्या जो इनका पहाड़ा 84 एलसीएम 84 है, 42 से कटेगा? 42 दूनी 84, 28 तिया 84, 14 छिंग 84, हाँ जी सर। ऐसे ही क्या जो 36 है ये 18 से भी कटेगा? 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 6 छिंग 36, हाँ जी सर। मतलब एक बात हम समझे कि अगर मैं किन्हीं संख्याओं का एलसीएम ले रहा हूं तो जो मेरा एलसीएम होगा ना वो सारी संख्याओं से डिवाइड होगा, वो सारी संख्याओं से विभाजित होगा। यस और नो। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, मैंने आपसे बोला कि भाई 10 12 और 15 का एलसीएम, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन सुनना, ऑप्शन से करना, अलग से मत बताओ। 40 50 60 और 120, ये मैंने ऑप्शन दिया आपको। मैंने कहा बताओ एलसीएम क्या होगा। अब ऑप्शन से करेंगे। मैंने कहा कि इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो तीनों संख्याओं से कटेगा, तीनों के पहाड़े में आना चाहिए। क्या हमारा 40 10 से कटता है? 10 चौके 40, हाँ। क्या 12 से कटता है? 12 तिया 36, 12 चौक 48, नहीं सर। ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 50 पे आ जाओ। 10 से कटेगा? हाँ जी सर। 12 से कटेगा क्या 50? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, नहीं सर, हटा दो। आगे आ जाओ। 10 से कटेगा? 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अभी चौथे ऑप्शन पे और आ जाओ। 10 से कटेगा? हाँ जी सर। 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120। यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ऑप्शन ऐसे मिल गए जो इन तीनों संख्या से कटते हैं। लेकिन लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटी संख्या हमको चाहिए बच्चे, लीस्ट सबसे छोटी। तो ये दोनों संख्या बेशक इन तीनों से कटी लेकिन हमें छोटे वाली चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा? 60 होगा, ये नहीं होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से सवालों को उड़ा सकते हो और मुझे भरोसा है अब मैं जो सवाल आपको देने वाला हूं सारी तिगड़मबाजी आप लगाओगे उसमें। टाइप 1 में शुरू कर रहा हूं बच्चे। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, जरा देखना ये। बताओ क्या जवाब होगा। कह रहा है 12 18 20 25 का एलसीएम क्या होगा? 12 18 20 25 का एलसीएम। भाई आप इसे कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। 12 18 20 और 25। दो से स्टार्ट करें, दो छिक्के 12, दो नाम 18, दो धाम 20 और 25। फिर दो से जाएं, दो तिया 6 9, दो पंजे 10 और 25। अब तीन से जाएं, तीन तिया 9, पांच को ऐसे ही रहने दो और 25। अब तीन से जाएं, एक एक 5 और 25। अब पांच से जाएं क्या, एक एक 5 एकम 5, 5 पूरे 25। और अब पांच से जाएंगे तो एक 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 और एक, नीचे एक एक आ गया। गुणा कर दो, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 और 18 पंजे 90। सबको गुणा करके क्या मिला? 900, और यही मेरा आंसर है। लेकिन अगर आप ये से डिविजिबिलिटी से करना चाहो, विभाज्यता से करना चाहो, तो इन चारों से कटने वाली संख्या चाहिए हमको, चारों से। मैं 12 से काट के देखता हूं क्या 880 12 से कटेगा? भाई 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, हासिल का 4। नहीं सर 12 से नहीं कटा, आंसर हटाओ। क्या ये 12 से कटेगा? 12 सत्ते 84, 6 और 2 8। नहीं सर ये भी 12 से नहीं कटा। 12 सत्ते 84, हासिल का 2 20। नहीं सर ये भी 12 से नहीं कटा। और अगर आपने तीन ऑप्शन हटा दिए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ये करने की भी जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
और वैसे भी डिविजिबिलिटी और भी लगा सकते हो कि भैया संख्या इन चारों से कटने वाली चाहिए हमें। क्या चाहिए? हमें इन चारों से कटने वाली संख्या चाहिए। अगर संख्या 18 से कटेगी, सुनना, अगर संख्या 18 से कटेगी तो क्या संख्या 9 से भी कटेगी? 9 गुणा 2 होता है। क्या 9 से कटने वाली संख्या चाहिए? 9 से भी कटने वाली संख्या चाहिए। कटने वाली संख्या, यस और नो? और 9 से कटने वाली संख्या का क्या मतलब होता है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। भाई अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या फिर 9 से कट जाएगी, सम ऑफ डिजिट। मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है इन चारों में वो संख्या जो इन चारों से कटती हो। और मैंने देखा कि यार संख्या अगर 18 से कटेगी तो भाई वो 9 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। और अगर संख्या 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन में अंकों का योग करके देखो, 8 और 8 16, क्या 9 से कटा? नहीं सर। 9 और 2 11, क्या 9 से कटा? नहीं सर। 8 6 14, क्या 9 से कटा? नहीं सर। 9 अंकों का योग है और ये 9 से कट गया, यही आंसर है। ऐसे करना है। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए भाई जरा, बताओ जल्दी से जवाब। कह रहा है कि 90, 128, 144 का एलसीएम बताओ। 90, 128, सर 18 ऑप्शन क्यों लिए बच्चे? 18 इसलिए लिए क्योंकि 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है, 9 दूनी 18। और 9 ही क्यों लिए? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी होती है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और जो कि चेक करना सबसे आसान होता है। इसीलिए मैंने 18 को लिया, क्योंकि 18 9 से कटता है और मुझे केवल अंकों का योग चेक करना था, जो कि चेक करना सबसे आसान है। इसीलिए मैंने 9 से कटने वाली संख्या को पकड़ा। अब जैसे ये सवाल है, अब जैसे ये सवाल है कि भाई 90, 128, 144 का एलसीएम बताना है। अब या तो मैं इसे बेसिक से चला जाऊं, या फिर मैं ये देखूं कि मुझे इन चारों ऑप्शन में वो संख्या चाहिए जो 90 से भी कटती हो, 128 से भी कटती हो और 144 से भी कटती हो। अब अगर संख्या 90 से कटती है तो भाई वो 9 गुणा 10, यानी कि 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। 9 धाम 90। अब आप ही लोग मुझे बताओ कि अगर संख्या 10 से कटेगी, कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल होती है, कोई भी संख्या, क्या उसके लास्ट में 0 होना चाहिए तभी वो 10 से कटेगी? कोई भी संख्या अगर 10 से कटती है, 10 से डिविजिबल है, तो उस संख्या के लास्ट में, भाई सपोज मैंने आपसे कहा 894, बताओ क्या ये 10 से कटेगी या नहीं? आप आंख बंद करके कह दोगे सर ये 10 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर मैंने इसके लास्ट में 0 लगा दिया और मैंने कहा अब बताओ क्या ये 10 से कटेगी, आप कहोगे हाँ जी सर 10 से कट जाएगी, 0 से 0 काट दो। बोलोगे कि नहीं? तो अगर संख्या 10 से कटती है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में जिनके लास्ट में 0 नहीं है वो ऑप्शन हटा दो, वो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। क्योंकि संख्या अगर 90 से कट रही है तो भैया वो 10 से भी कटेगी, 9 धाम 90 होता है और उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो भैया इसके लास्ट में 0 नहीं है, हटा दो। इसके लास्ट में 0 नहीं है, हटा दो। इसके लास्ट में 0 नहीं है, हटा दो। एक ही ऑप्शन बचा, आगे आपको कुछ चेक ही नहीं करना। अगर आपने 3 ऑप्शन हटा दिए बच्चे तो चौथा चेक ही नहीं करना आपने। एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जिनको ये तरीका समझ में आया है, नहीं तो फिर आप बेसिक से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 9 की डिविजिबिलिटी से बढ़िया 10 की डिविजिबिलिटी थी, क्योंकि लास्ट में 0 देखना था बस। आप 9 की डिविजिबिलिटी भी लगा सकते हो, अंकों का योग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकता हूं मैं? चल सकते हैं ना आगे?
ठीक है, बेसिक से आप कर लोगे ना इसे, 90 128 और 144 ऐसे लिख के। भाई 2 से चले जाओ, 45 बार जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर ये 45 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 32, ये आएगा आपका 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से आ जाओ 45, 16 और 18, फिर 2 से आ जाओ 45, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। अब 3 से आ जाओ, 3 से 15 बार जाएगा, ये 8 ऐसे ही लिख दो, 3 तिया 9। अब 3 से आ जाओ, 3 पंजे 15, ये 8 ऐसे ही लिख दो, 3 एकम 3। अब 5 से आ जाओ, 5 एकम 5, 8 और 1। और अब 8 से आ जाओ, 1 1 1, बस इनकी गुणा कर देना, आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा, अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो। ठीक है, आगे चलें। ओके, चलो इसका जवाब बताओ जल्दी से मुझे। कह रहा है कि 56, 30 और 108 और 120 का एलसीएम। भाई वही कॉन्सेप्ट लगाना, हमें इन चारों में वो संख्या चाहिए जो 56 से भी कटती है, जो 30 से भी कटती है, जो 108 से भी कटती है और जो 120 से भी कटती है। इन चारों से कटने वाली संख्या चाहिए हमें यहां। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई कि अगर संख्या 30 से कटी तो 3 धाम 30 होता है, यानी कि संख्या 10 से भी कटनी चाहिए, संख्या 10 से भी कटनी चाहिए। और 10 से कटने की कंडीशन क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। जिसके लास्ट में 0 नहीं है, ऑप्शन काट दो, वो आंसर नहीं होंगे। जैसे ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई मेरा आंसर है। 2 ऑप्शन तो मैंने हटाए। अब अगर संख्या 3 से कटती है तो 3 का रूल भी वही होता है जो 9 का रूल है। भाई 9 का रूल मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये चेक करना है कोई संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो क्या करना होता है, उसके अंकों का योग कर दो और चेक कर लो कि 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगी संख्या, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी। सेम रूल 3 का होता है। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 3 से कटेगा या नहीं, तो उसके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट कर लो। अगर उसके अंकों का योग 3 से कटा, पूरी संख्या 3 से कटेगी, और अगर अंकों का योग 3 से नहीं कटा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। और हमें केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन को तो मैं वैसे ही हटा चुका हूं। तो 6 और 6 12 और 7 19, अंकों का योग कितना आया 19। क्या ये 3 से कटता है 19? 3 छिंग 18 नहीं। 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा चेक ही मत करो, अपना आप सही हो जाएगा, चेक कर लो। 7 5 12 6 18, 3 से कटता है, हाँ जी सर, ऑप्शन डी यही आंसर होगा। निकाल लो एलसीएम, यही आएगा। बेसिक से जाना चाहो बेसिक से चले जाओ कि भाई 56, 30, 108 और 120, ऐसे आप स्टार्ट करना 2 से और आगे चलते चले जाना, आपको आंसर यही मिलेगा, डी। रफ कॉपी में करना, बेसिक से मैं कहूंगा जरूरत नहीं है। बहुत ही गोल्ड, डायमंड, उससे ऊपर प्लेटिनम, कोई भी अगर चीज होती है, उस लेवल की महंगाई का तरीका बताया है मैंने आपको, बहुत महंगा तरीका है जो बताया है आपको ये मैंने। आपका टाइम बचाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आपकी स्पीड बढ़ाएगा, बहुत सारे डिफरेंसेस आपके सॉल्यूशन करने के तरीके में आएंगे अगर एलसीएम को इस तरीके से निकालोगे तो। अगर आप किसी सवाल को ऑप्शन, देखो ये बात तो आप अपने सिलेक्शन तक नोट कर लो, अगर आप किसी सवाल को ऑप्शन से कर रहे हो तो उसमें सही आंसर मत ढूंढो कि सही क्या है, उसमें आपने क्या ढूंढना है, गलत आंसर क्या है। गलत उत्तर आपने अगर ढूंढ लिया, उनको काटते जाओ। 4 ऑप्शन में से 3 गलत अगर आप काट गए तो चौथा चेक ही मत करो, सही हो जाएगा अपने आप, अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो। ऑप्शन से करने का तरीका यही होता है कि हमें सही आंसर नहीं ढूंढना, हमें 3 गलत उत्तर ढूंढने होते हैं। 3 गलत ढूंढे, हटाओ, चौथा सही है अपने आप। ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल ये रहा, बताओ
बताइए बच्चे जरा। वेरी गुड। क्या एनर्जी है तुम लोगों की यार, मजा आ गया। पता है इससे ज्यादा मजा मुझे कब आता है? जैसे यूपी वाले सेलेक्टेड बच्चे हैं, ये तो अब जाएंगे। भाई देखो, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना, मैंने 2021 से पढ़ाना शुरू किया था, तो तब से मैं यूपी वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो वो यूपी वाले बच्चे अब जाएंगे सिलेक्शन लेकर, तो वो हर जगह मिलेंगे। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मिलते हो। एसएससी जीडी वाले जो बच्चे होते हैं, ये तो हर साल हम लोग निकालते हैं इनको, तो हर साल क्लियर करके जाते हैं। तो कहीं भी मैं जाऊं, चाहे एयरपोर्ट पे जाऊं, चाहे कहीं भी, वो मुझे मिल जाए जीडी वाले बच्चे, तो मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन होती है। दौड़ के आते हैं, मिलते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की, है ना। तो जो एनर्जी अब कमेंट में दिख रही है, इसका डबल ट्रिपल एनर्जी होती है उस टाइम पर। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे कहीं मिलो मुझे सिलेक्शन होने के बाद, और अब मुझसे कहोगे सर हम आपसे उस बैच में पढ़े थे। 120, 240, 480, सबसे पहले तो वही रूल कि भाई यहाँ लास्ट में जीरो है, यानी कि हमें इन चारों से, इन तीनों से कटने वाली संख्या चाहिए। इसके लास्ट में जीरो है, तो ऑप्शन के लास्ट में जीरो है, बिल्कुल है। अब आप क्या करो, पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। ये तीनों बेसिक संख्या, छोटी संख्या है, मतलब आसान संख्याओं का एलसीएम अलग से निकालना सिखाया था ना मैंने, आसान संख्याओं का एलसीएम। तो ये 480 एकम 480 है। क्या 240 के पहाड़े में आता है? 240 दूनी 480, भाई 24 दूनी 48 होता है। 120 चौके, भाई 12 चौक 48 होता है, 480। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। आसान तरीका जो बताया था मैंने, आसान तरीका अलग से सिखाया था ना मैंने, कि अगर आसान वैल्यू आ जाए तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे यहां भी लास्ट में एक जीरो, यहां भी एक जीरो, यहां भी एक जीरो। थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ। आप सोचो संख्या है 12, 24, 48। तो 48 एकम 48, 24 दूनी 48, 12 चौक 48। जो लास्ट में जीरो थी वो लास्ट में लगा दी, और हमारा एलसीएम 480 हो गया। ओके, वेरी गुड बच्चा। आगे चले, ये सवाल पे आओ। फिर एचसीएफ सीखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज का हमारा टारगेट केवल एलसीएम और एचसीएफ बेसिक सीखने का है। कल से हम शुरू करेंगे कि जो भिन्न वाली संख्या होती हैं ए बटा बी की फॉर्म में, उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो डेसिमल वाली संख्या होती हैं उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो पावर वाली संख्या होती हैं उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम कल से शुरू करेंगे। आज जस्ट बेसिक, क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, दो दो चार चार सवाल इनके ऊपर, ये मेरा फोकस है आज का। कह रहा 6 का वर्ग, 4 का घन और 24, एलसीएम बताओ जल्दी से। भाई 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग होता है ये, 4 का घन होता है ये, और 24। 6 का स्क्वायर 36, 4 का वर्ग 64, और 24। बेसिक से निकाल लो इसको तो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 36, 64 और 24, दो से जाएंगे 18 बार, दो से जाएंगे 32 बार, दो से जाएंगे 12 बार, फिर दो से जाएंगे 9 बार, 16 बार, दो छिक्के 12, फिर दो से जाएंगे, दो अट्ठे 16, दो तिया 6। अब तीन से चले जाओ, तीन तिया 9, आठ को ऐसे ही लिख दो, तीन एकम तीन। अब तीन से आ जाओ एक, आठ एक, और अब आठ से आ जाओ एक, एक और एक। गुणा करेंगे, दो दूनी चार, दूनी आठ तिया 24, तिया 72, 72 गुणा आठ, आठ दूनी 16, आठ सत्ते 56 और एक 57। कितना एलसीएम आ गया? 576। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टाइप टू, और टाइप टू में सीखते हैं एचसीएफ। ठीक है भाई, एलसीएम को बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा,
और अब आते हैं हम HCF। इसका थोड़ा ऑपरेशन, इसका चीर फाड़ करते हैं। किसका? HCF का। H4C4F4। H4 होता है बच्चा हाईएस्ट, हाईएस्ट। C4 अगेन वही कॉमन, और F4 मैं बता चुका हूं आपको, फैक्टर। क्या बता चुका हूं? फैक्टर। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है समान, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। मैं आपको फैक्टर बता चुका हूं ना, क्या होता है फैक्टर। किसी भी संख्या के फैक्टर लिमिटेड होते हैं, है ना, लिमिटेड, जिनको गिन सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो GCF भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF, है ना। GCF भी बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा कहीं लिखा हुआ। GCF भी लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब LCM की तरह ही सीखना है इसको भी। LCM की तरह सबसे लास्ट से पढ़ो। गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और हाईएस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला 12, 15 और मान लो 12, 24 और 36। मैंने बोला 12, 24 और 36। मैंने कहा HCF बताओ, और HCF निकालने का तो ऐसा तोड़ू फोड़ू घमासान तरीका बता दूंगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। बस डिफरेंस देखना है और उसी से रिलेट करना है। HCF जहां भी निकालने को आएगा ना, आपके कान जो खड़े हो जाएंगे आगे से, कहेंगे यार मजा आ गया, ये तो बहुत आसान है HCF निकालना। तो लेकिन उससे पहले सीखो बेसिक कैसे निकलते हैं। भाई 12, 24 और 36, सबसे पहले ना इनके फैक्टर से देखो। फैक्टर, फैक्टर क्या क्या है भाई? 12 के फैक्टर क्या है? 1 से स्टार्ट करो। वो संख्या जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में 12 आता हो। एक के पहाड़े में 12 आता है, दो के पहाड़े में आता है, तीन के में भी आता है, चार के पहाड़े में भी आता है, 6 के में भी आता है, और खुद 12 के पहाड़े में भी आता है। खुद 12 के पहाड़े में भी आता है। 24, 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और खुद 36। 12 के बाद 18, सॉरी, 18 और 36। ये इनके फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब हमें क्या करना है भाई? फैक्टर तो हमने लिख दिए, अब हमें देखना है कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं भाई? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी 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 कॉमन है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाईएस्ट। क्या चाहिए बच्चा? हमें चाहिए हाईएस्ट। अच्छा 8 भी है, ठीक है 8 भी लिख दो, कोई बात नहीं, 8 भी लिख दो। नीचे लिख देता हूं, चलो मैं 8 को। हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट। अब हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और फैक्टर भी होना चाहिए। तो हाईएस्ट तो हमें मिल गया 12, 12, 12। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 12। सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए होता है, ग्रेटेस्ट, लीस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे बोला कि 8, 12 और 20। 8, 12 और 20
जरा इनका HCF बताओ क्या होगा। 8, 12 और 20 का HCF क्या होगा। फिर इसी में ही मैं वो तोड़ू फोड़ू तरीका आपको बताऊंगा जो आपका टाइम सब कुछ बचा लेगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो, एक तो इसका बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। 8, 12 और 20 ऐसे लिखा आपने, वही एलसीएम वाला तरीका किया। क्या करना है, सुनो, एलसीएम में तो हम कुछ भी लिख देते थे, यहां पर हमें वो संख्या लिखनी है जो इन तीनों से कटती हो। जो इन तीनों से कटती हो वही संख्या यहां पर हम लिखेंगे बच्चा। यहां पर जैसे 2 इन तीनों से कटता है तो 2 लिखेंगे, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 और 2 धाम 20। अब भी हम यहां पर वो संख्या लिखेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, 4, 6 और 10 को विभाजित कर दे। आप कहेंगे सर फिर से 2 लिख लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 धाम 10। अब यहां कोई ऐसी संख्या लिख सकते हैं हम जो इन तीनों को काट दे, 2, 3 और 10 को। नहीं सर 1 लिख दो, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप बताओ 1 से बड़ी, 1 से बड़ी क्या कोई ऐसी संख्या है जो यहां लिखूं और इन तीनों को काट दे। नहीं है सर। और अगर नहीं है तो यहीं पर रुक जाओ, जो 2 संख्या मिली है इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, यही आपका HCF हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूं, आप अगर किन्हीं संख्याओं का HCF ले रहे हो तो यहां पर वो संख्या लिखनी है जो इन तीनों को काटे। 2 लिखा, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 धाम 20। फिर यहां वही संख्या लिखनी है जो तीनों को काटे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर यहां पर हमें वही संख्या लिखनी है जो तीनों को काटे, तीनों को काटनी चाहिए, 5 होगा। हाँ हाँ ठीक है ना, 5 ही तो है। कहां 5 होगा सर, 5 10 की जगह 5 होगा, इस 10 की जगह। भाई दिमाग तो सही है ना तुम्हारा, 5 ही तो लिखा है, 2 3 5। तो हमें अगेन वहां पर वो संख्या लिखनी है जो 2 3 और 5 तीनों को काटे। सर वो नहीं है कोई भी, तो फिर आप रुक जाओ, इन दोनों संख्या को ही मल्टीप्लाई कर दो, HCF 4 हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक तरीका हुआ। क्या है बेसिक तरीका। अब तोड़ू फोड़ू तरीका देखो। तोड़ू फोड़ू तरीका क्या है, 8, 12 और 20 यहां पर लिखा आपने। क्या करना है, 2 ऐसी संख्याओं को ढूंढो जिनका अंतर सबसे नजदीक हो। ऐसी 2 संख्या ढूंढो, ऐसी 2 संख्या ढूंढो, ऐसी 2 संख्या जिनका अंतर सबसे कम हो। जिनका अंतर, जिनका अंतर डिफरेंस सबसे कम हो, सबसे कम हो। ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनका अंतर सबसे कम हो। जैसे 8 और 12 का डिफरेंस 4, 12 और 20 का डिफरेंस 8, उससे कम हमें 4 है। 8 और 20 का डिफरेंस 12, नहीं बात नहीं बनेगी। मैंने कहा सबसे कम अंतर किसका है, इसका, 4। अब जो अंतर आया है ना वही आपका HCF होगा। है सर ये क्या कह दिया आपने, अरे रुको मेरी बात पूरी तो होने दो। मैंने क्या बोला, 2 सबसे नजदीक संख्याओं का अंतर ढूंढो, वही आपका HCF होगा। अगर, मेरी पूरी बात तो होने नहीं दिया आपने। अगर, अगर ये अंतर, अंतर ही HCF होगा, अंतर ही HCF होगा अगर वह दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, कर दे। अब अंतर आया 4, मैंने कहा यही HCF होगा अगर ये 4 इन तीनों को काट दे। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तीनों को काट दिया इसने, तो यही हमारा HCF होगा, HCF 4। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर इसने तीनों को नहीं काटा तो, अगर इसने तीनों को नहीं काटा तो
तो फिर इसका कोई फैक्टर, हाँ HCF होगा, तो फिर इसका कोई HCF होगा। और अगर विभाजित नहीं किया, अगर विभाजित नहीं करता है, नहीं किया, तो अंतर का कोई गुणनखंड, अंतर का गुणनखंड ही HCF होगा। बस ये फाइनल है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला कि दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देखना है, वही HCF होगा अगर वो तीनों को विभाजित कर दे। अगर विभाजित नहीं कर पाया तो इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड हमारा आंसर होगा। और ऐसे चुटकी में आंसर से ढूंढ लोगे, ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से ढूंढ लोगे क्या आपका आंसर है। सच में आप देखना कैसे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अब मुझे बताना है 84, 126 और 168 का HCF, इन तीनों का HCF बताना है। तो आप क्या करो, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देखो, दो सबसे नजदीक का। तो मुझे पता है भाई वो तो ये डिफरेंस है, 84 और 126 का डिफरेंस सबसे छोटा यही आएगा। क्या डिफरेंस है जरा बताना, अंतर, अंतर क्या है, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 8 गया 4। अब सुनते रहना, अब ये जो अंतर है ना, यही मेरा HCF है। अगर, अगर ये इन तीनों को डिवाइड करता है तो, जैसे 42 दूनी 84, 42 तिया 126 और 42 चौके 168, 42 ने इन तीनों को काट दिया। और भी दूसरा बताऊं, जो डिफरेंस है ना, अगर वो HCF है तो वो मेरे ऑप्शन में दिखेगा। अगर डिफरेंस ही HCF है तो मेरे ऑप्शन में दिखेगा, या फिर उसका कोई गुणनखंड, उसका कोई फैक्टर ऑप्शन में दिखेगा। 42 का कोई फैक्टर तो ऑप्शन में नहीं है ना भाई, 42 का फैक्टर 21 होता है, 21 दूनी 42, 21 के पहाड़े में 42 आता है, 14 तिया 42, 14 के पहाड़े में आता है। और ये सब हमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहे, और 42 साफ साफ सीधा सीधा हमें ऑप्शन में दिखा, तो यही मेरा आंसर होगा। अभी हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, यार ये कैसे कर दिया गुरुजी ने। भाई प्रैक्टिस कराऊंगा ना इनके ऊपर, तो कमाल धमाल सब कुछ कर दोगे आप। एक और सवाल करो, जल्दी से आंसर बताओ इसका। जल्दी से बताओ बच्चे आंसर। 135, 171, 192 का HCF, 135, 171 और 192, दो सबसे नजदीक संख्याओं के डिफरेंस, दो सबसे नजदीक। तो आप सबसे नजदीक देख रहे हो, ये दोनों मुझे सबसे नजदीक दिख रही हैं। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21 आ गया। अब 21 ही मेरा HCF होगा अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा। आपको तीनों को डिवाइड करके नहीं देखना, आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि अगर मेरा 21 HCF है ना, तो वो ऑप्शन में दिखेगा। अब ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं 21, मतलब जो डिफरेंस है 21, ये मेरा HCF नहीं है। फिर इसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन से वो संख्या ढूंढो जो जिसके पहाड़े में 21 आता हो, वही 21 का फैक्टर होगा। भाई क्या 8 के पहाड़े में 21 आता है? नहीं। क्या 10 के पहाड़े में 21 आता है? नहीं। क्या 9 के पहाड़े में 21 आता है? नहीं। क्या 3 के पहाड़े में 21 आता है? यस सर। तो भैया इसका एक फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, और वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा HCF होगा। ऑप्शन के हिसाब से मैंने ऐसे चुटकी से आंसर निकाल दिया। एक और सवाल मैं होमवर्क देके जा रहा हूं बच्चा आपको, और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आज की क्लास बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर हुई है, और कल बढ़ेंगे आगे और भी नई नई चीज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।